बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक कुर्ती का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि फ्रंट डिज़ाइनिंग भी होगी, साथ में साइड फिटिंग डिज़ाइनिंग भी होगी, चौक की डिज़ाइनिंग भी होगी, दामन की डिज़ाइनिंग भी होगी, सब और बैक डिज़ाइनिंग भी होगी। सब डिज़ाइनिंग होंगी इसी एक वीडियो में। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर दी हैं मैंने, या स्किप कर दी हैं। अब ये बॉर्डर मेरे पास आया हुआ था कुर्ती के साथ। कुर्ती थोड़ी डार्क कलर की थी, लेकिन उसमें कलर्स बहुत प्यारे थे, प्रिंट बहुत प्यारा था, तो उन्होंने बॉर्डर भी बहुत प्यारा दिया था। तो दो बॉर्डर्स को अलग कर दिया है, एक है मेरे पास चौड़ा बॉर्डर और एक आप देख सकते हैं जो मैंने कट करके अलग किया। इसी तरीके से फिर ट्राउज़र के ऊपर जो है वो मैंने कटिंग करने से पहले एक 4 से 5 इंच का मैंने चौड़ा फैब्रिक जो है वो एक अलग से लंबा सा, जो जितनी भी लंबाई होती है ना उतना मैंने लंबा सा कट करके अलग कर लिया था। और उसके बाद जो ड्रेस में बड़े प्यारे प्यारे से जो कलर्स आ रहे थे, उन 4 कलर्स को मैंने लेके इस तरह से आप देख सकते हैं हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन देके मैंने गैप देके इस तरह से इसको आयरन किया है बहुत मेहनत के साथ। फिर उसके बाद इन 4 कलर की जो है वो मैंने पट्टी तैयार की है, यानी सिलाइयाँ लगाई हैं। बॉबिन में मैंने एंकर थ्रेड भरा था और सिंपल जो है वो सेम कलर का थ्रेड मैंने ऊपर नीडल में डाला था। अब उसके बाद जब ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है तो 2 इंच चौड़ी मैं इसको कट करूँगी। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना कि गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, तो बस आपको मैंने ये मेथड पूरा बता दिया। सिंपल हमने क्रॉस में थोड़ी सी इसकी सिलाइयाँ लगाई हैं। अब यहाँ पर मैंने शर्ट का लिया है फ्रंट बैक दोनों पार्ट, दोनों को मैंने फोल्ड कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और आयरन कर लिया है। बॉर्डर अलग करने के बाद मेरे पास जो इसकी चौड़ाई है तो वो है फोल्ड करने के बाद 13.5 इंच, यानी कि ओपन करने के बाद टोटल जो है वो 27 इंच। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे स्मॉल साइज़ की इसको कुर्ती बनानी है, तो स्मॉल साइज़ की बना रही हूँ। 37 इंच मैंने यहाँ पे 37.5 इंच जो है वो लंबाई ली है, ठीक है, जिसकी मुझे लंबाई तैयार जो रखनी है 35.5 इंच में तैयार रखूँगी। तो 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है, 37.5 इंच। आपकी जो भी लंबाई हो, मीडियम लार्ज जो भी साइज़ हो, तो उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, या 1.5 इंच भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि लास्ट में मैं हाफ इंच थोड़ा सा कट ही करूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे शोल्डर का। तो मैं स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, तो मैंने आपको बताया 7.5 इंच मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। हाफ इंच का मैंने यहाँ पे तीर को तिरछा देने के लिए एक निशान नीचे लगाया है। उस हाफ इंच के नीचे मैंने 7.5 इंच ही आर्म होल रखे हैं, यानी 7.5 इंच शोल्डर और 7.5 इंच ही हमने रखे हैं आर्म होल। अब यहाँ पे जो फ्रंट आर्म होल है, फ्रंट का जो मैं निशान लगाऊंगी, तो फ्रंट को मैंने हाफ इंच कम रखा है और बैक वाले को मैंने 1.5 इंच बढ़ा के रखा है। 7.5 इंच लगाया ऊपर निशान, ठीक है, फिर उसके बाद हाफ इंच मैंने तीरे का, आपको देख सकते हैं, तिरछे का लगा दिया। फिर नीचे मैंने 7 इंच लगाया है फ्रंट, और उससे जो है वो 1.5 इंच बढ़ा के 8.5 इंच मैंने लगाया है बैक के लिए, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है, जो भी आपका ऊपर का तीरा हो तो उससे हाफ इंच आपने फ्रंट का कम रखना है और बैक का उससे तकरीबन 1 इंच बढ़ा के रखना है। 1.5 इंच 7 इंच से बढ़ाया है, 7.5 इंच से 1 इंच ही बढ़ाया है, यानी 8.5 इंच। अब यहाँ पे मैं चेस्ट का जो निशान लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्मॉल साइज़ है, तो ऊपर से लेके मैंने पहले सिंपल आर्म होल जहाँ तक निशान लगाया वह चेस्ट का लगेगा, उससे नीचे 14 इंच पे कमर का लगा रही हूँ, और 20 इंच पे चाहें तो आप लगा सकते हैं निशान, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो तकरीबन 21 इंच, 20.5 इंच, 21.5 इंच, क्योंकि मैं थोड़ी सी लूज़ कुर्ती बना रही हूँ, तो मैंने 21.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। अब जो है वो चेस्ट की मैंने फिटिंग का जो निशान लगाया है 19 इंच मुझे तैयार रखना है, तो मैंने 9.5 इंच का एक निशान लगाया है। कमर का मैं लगा रही हूँ 9 इंच, वैसे 8 इंच लगता है अगर आप फिटिंग में बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लूज़ कुर्ती बना रही हूँ। और यहाँ पे हिप का मैंने निशान लगाया है 10.5 इंच पे, और 1 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए लिया है। दामन मैंने जो है वो यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, सिर्फ 11 इंच पे लगा रही हूँ, और उसके बाद 1 इंच वही एक्स्ट्रा लगा रही हूँ मार्जिन के लिए। दामन इंच लिए मैंने हाफ इंच रखा है, वैसे 1 इंच ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लूज़ कुर्ती बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा से मुराद जैसे ही ब्रांडेड कुर्तियाँ होती हैं, थोड़ी सी लूज़ स्ट्रेट कुर्तियाँ, उस टाइप की मैं यहाँ पे कुर्ती बना रही हूँ। सिर्फ चेस्ट से हम लोग परफेक्ट साइज़ लेते हैं उसमें, बाकी सारी चीज़ें नीचे तक पूरी लूज़ होती है। अब यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है उन सारे निशानों को फॉलो करते हुए। फिर फ्रंट का पार्ट अलग करके इस तरीके से ये देखें गहराई का एक निशान लगा दिया है, दोबारा इसके ऊपर रखा है, और उसके बाद इनके ऊपर मैं एक सिंपल जो है वो कट्स दे लूँगी। सेंटर कट दे लिया है यहाँ पे इस तरह से, ये फिटिंग का चेस्ट का कट दे लिया है, इस तरह से कमर का और हिप का दे लिया है। अच्छा, ये सारे 1 इंच जो मैंने मार्जिन रखे हैं, ये सारे मार्जिन को मैं बाद में हाफ इंच कट भी करूँगी, क्योंकि मैं जो साइड फिटिंग की जो डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अब हाफ इंच जो मैंने ऊपर से कट की है, तो ऑलरेडी मेरे पास जो है वो 37 इंच अब तक लंबाई हो गई है, बाद में हमें इसको 35.5 इंच करना है। यहाँ पे मुझे स्लीव्स का मैं निशान लगा रही हूँ, स्लीव्स की सिर्फ आपको कटिंग बता रही हूँ। लेंथ मुझे 21 इंच रखनी है, तो मेरे पास फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो मैं नीचे जो है वो कुछ डिज़ाइनिंग करूँगी और साथ में उसके जोड़ भी आ जाएगा हमारे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चौड़ाई ली है स्लीव्स की, और उसके बाद यहाँ पे नीचे से मैं ऊपर वाले पार्ट जो है जहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है, वहाँ से 3.5
इंच का निशान लगाया है और यहाँ से 2.5 इंच का लगाया है। 2.5 इंच तक हमें स्ट्रेट रखना है और 3.5 इंच वाले से हमें ऊपर तक गोलाई का एक निशान लेके जाना है आर्म होल की कटिंग करने के लिए। इस तरह से कर देंगे और उसके बाद अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है, या तो सीधी साइड एक दूसरे को फेस करे या उल्टी साइड। उसके बाद इस तरह से ऊपर से वही 2.5 इंच से स्ट्रेट निशान लाना है, नीचे तक हमें थोड़ा सा 1/2 से 1.25 इंच थोड़ा सा गहराई का निशान लगा के ये हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ी सी लूज़ कुर्ती बना रही हूँ तो स्लीव्स भी लूज़ रखूँगी, इसलिए इसको स्ट्रेट स्लीव्स मैंने बनाई है। यहाँ पे मुझे जितनी भी लेंथ रिक्वायर्ड होगी तो मैं इतने नीचे उसमें जोड़ लगा के और उसमें इसमें डिज़ाइनिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने कुर्ती का लिया है फ्रंट पार्ट और इसको मैंने इस तरह से ओपन किया है। ओपन करने के बाद ये देखें इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो गोल गला बनाऊंगी, सेंटर में भी डिज़ाइनिंग करनी है और साइड पे भी। अब इसको दोबारा मैंने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं कुछ निशान लगाऊंगी, तो आप गौर से देखिएगा कितनी चौड़ाई का लगा रही हूँ। ध्यान रहे ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती का लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने जो निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, यह देखें इस तरह से। और उसके बाद नीचे से मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 4.5 इंच। नीचे से मैंने लगाया है 9 इंच ऊपर। ठीक है, 9 इंच ऊपर तक मैंने ऊपर से लेके यहाँ तक मैं नीचे से 9 इंच ऊपर एक निशान लगा दिया। तो बस यहाँ तक मैंने 4.5 इंच निशान लगाया है, नीचे का हमें 9 इंच छोड़ देना है, क्योंकि मैं लॉन्ग जो है वो एक बॉर्डर इसमें लगाऊंगी, जो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आजकल। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट डिज़ाइन टाइप का बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट डिज़ाइनिंग शेयर करूँ थोड़ी सी, ताकि आप लोग जब मेरे चैनल पे आते हैं तो आप लोगों का आना ज़ाया ना हो। अब ये देखें जो 4.5 इंच का निशान लगाया था उस पर मैंने उसको इसी तरह से डबल फोल्ड करके आयरन किया ताकि दोनों तरफ निशान आ जाए। फिर उसके बाद जो नीचे से 9 इंच का निशान लगाया था उसको भी मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ आयरन कर दिया। अब ये देखें सब तरफ निशान आ गए। अब यहाँ पर सिंपल मैंने एक राउंड नेक कट कर लिया है, ये देखें इस तरह से, और पेस्टिंग पेपर लगाई है। राउंड नेक की डिटेल्स बता देती हूँ आपको। ये है कि ये देखें इस तरह से 7.5 इंच मैंने चौड़ाई में रखाई है और ऊपर से लेके इसकी जो डेप्थ रखी है, गहराई, वो 5 इंच रखी है। यानी तैयार नेक हमारे पास 4.5 आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे तीरे जब फोल्ड हो जाएंगे तो 1/2 इंच वहाँ चले जाएगा। चौड़ाई ज़्यादा रखी है और डेप्थ कम रखी है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसकी जो उल्टी साइड है वहाँ पे मैंने एक 2 इंच चौड़ी जो है वो पेस्टिंग पेपर को पेस्ट किया है। जहाँ पे नीचे से 9 इंच तक निशान लगाया था ना, तो वहीं तक जो है वो जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं ऊपर गले से लेके नीचे तक मैंने 2 इंच चौड़ी जो है वो पेस्टिंग पेपर पेस्ट की है। और उसके बाद उसको सेंटर से मैं कट कर रही हूँ इस तरह से, नीचे से 1 इंच हमें छोड़ देनी है यहाँ से। अब जो मैंने एंकर थ्रेड की पट्टी तैयार की थी, जो आपको मैंने दिखाई थी, तो वो एंकर थ्रेड की पट्टी लेनी है हमने इस तरह से। ये देखें 2 इंच मैंने चौड़ी कट की थी। उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और कुर्ती की उल्टी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। बस आपने सिंपल ये ध्यान रखना है कि सीधी साइड कुर्ती की भी और ये एंकर थ्रेड वाली पट्टी की भी एक दूसरे से मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं किस तरह से हम फोल्ड कर सकते हैं। एक हमें उल्टी तरफ हम 1/2 इंच फोल्ड करके लगा सकते हैं, और एक चाहें तो आप इस तरह से कुर्ती के ऊपर 1/2 इंच कर दें, यानी पेस्टिंग पेपर के ऊपर 1/2 इंच कर दिया है मैंने, ये देखें इस तरह से। अब ये देखें इस तरह से मैं बूट पाइपिंग लगा रही हूँ, तो आप जितनी चौड़ी लगाना चाहें, यानी 1/2 इंच तक बस लग सकती है। अब 1 इंच चौड़ी नहीं लगी लगाएं, तो मैंने 1/2 इंच से थोड़ी सी कम जो है वो थोड़ी सी बस कम, यानी कि बूट पाइपिंग लगा रही हूँ। और उसके बाद देखें नीचे से मैंने इसको इसी तरह फोल्ड किया है, जो मैं एक स्टेप आपको ऊपर बता रही थी, जो मैंने उस तरह से नहीं किया था। यहाँ पे मैंने नीचे से इसी तरह फोल्ड किया है, उल्टी साइड की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को यानी कि फोल्ड कर दिया है। और फिर उसके बाद इसके बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको उल्टी तरफ इस एंकर थ्रेड वाली फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा फैब्रिक खुद ब खुद ऊपर की तरफ चला जाएगा। और बुकरम वाली साइड से मैंने बुकरम के ऊपर फोल्ड किया है, ये देखें इस तरह से। अब जो ऊपर बुकरम के ऊपर फोल्ड किया था, इसको जब हम इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद ये खुद ब खुद हमारी अंदर की तरफ पट्टी चली जाएगी, ये देखें इस तरह से। ये देखें यहाँ से, और नीचे वाली साइड से मैंने कपड़े के ऊपर फोल्ड किया था। तो उसके बाद अब हम इसको आयरन भी कर लेंगे। ये देखें दोनों तरफ से मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ से ये ऑलरेडी मैंने ऊपर की तरफ ही फोल्ड किया था, ये देखें अंदर की तरफ आराम से दब गई है। और उसके बाद अब इसको मैंने आयरन कर लिया है, ये देखें इस तरह से। तो ये फिनिशिंग के साथ हमारी बूट पाइपिंग वाली पट्टी लग गई है। और यहाँ से मैं अब इसको थोड़ा थोड़ा अंदर फोल्ड करूँगी पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल बराबर बराबर में। और उसके बाद इसको मैं तुरपाई करूँगी, यानी एक और मेहनत हमें अभी करनी है इसमें, स्टेप को ये वाला फॉलो करना है। अब उसके बाद यहाँ पे
बटन टेक बनाई है, मैंने ऑलरेडी बना के रख ली है, क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ अहम चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। ऑलरेडी लेंथी है तो इसलिए बटन टेक मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ अपने नेक की डिज़ाइनिंग में, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल आधी अंदर की तरफ फोल्ड रख ली है बटन टेक। जो सिलाई जहाँ से लगाते हैं वो ऊपर की तरफ हम रखते हैं और यहाँ से बिल्कुल बराबर रख के इसको इस तरीके से सिलाई लगा के अब हम एक तरफ से हमने स्टार्ट की थी और अब दूसरी तरफ हम इसको एंड कर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ से हमारी ये वाला यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये देखें इस तरह से 4.5 इंच जो मैंने शुरू में निशान लगाया था जिसकी क्रीज बनाई थी, तो जो शुरू में आपको ये बॉर्डर भी मैंने आपको दिखाया था कि खूबसूरत सा कलरफुल सा बॉर्डर भी है, चौड़ा सा, तो ये देख सकते हैं आप। अब इसको ये मैंने 2 इंच चौड़ा लिया है, हाफ इंच इसको अंदर फोल्ड किया है, तो ये 1 इंच मेरे पास तैयार है, तैयार बॉर्डर है। आप चाहें तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं या 1.25 इंच भी ले सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। तो अब ये देखें 4.5 इंच जो निशान लगाया है इसके अंदर की तरफ ये बॉर्डर मुझे लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बाहर की तरफ नहीं लगाइएगा, इसके अंदर की तरफ लगाना है और सिलाई हमें बाहर वाली तरफ से लगानी है पहले। अब इसको मैं नीचे तक लेकर आऊँगी, ये देखें यहाँ तक, और उसके बाद मैंने एक चौक से भी निशान लगा दिया है। जो मैंने नीचे से 9 इंच का निशान लगाया था जहाँ तक बूट पाइपिंग वाला नेक हमने अपना ख़त्म किया है, उसी के ऊपर हमने ये पट्टी रखनी है। ये देखें इस तरह से उस पट्टी के ऊपर हमारा ये बॉर्डर वाली पट्टी आएगी। उसके बाद हमें कॉर्नर्स बनाने हैं यहाँ तक इस तरह से, और इसको भी 4.5 इंच के अंदर हमें दोबारा फोल्ड करके उधर से हमने शुरू किया और इस तरह से हमें तीनों तरफ ये बॉर्डर लगा के हमें एंड करना है। ये देखें यहाँ से। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, सबसे बढ़कर उसमें वॉइस ओवर जो करना होता है फिर वो भी बहुत मेहनत का काम लगता है मुझे, क्योंकि इसके लिए मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने अंदर वाली साइड के ऊपर लगा दी है सिलाई, फिर कॉर्नर बना दिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर दोबारा सिलाई ला के इस तरीके से ये देखें यहाँ से सिलाई लेकर आ गई हूँ और उसके बाद कॉर्नर को, दोनों कॉर्नर्स को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। ये देखें इस तरह से। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा जो सिलाई से रिलेटेड काम करते हों उन सब के साथ। अब ये देखें यहाँ पे मैंने अंदर वाली साइड से इसको गले को सिंपल गोल गला बना दिया, उसको तुरपाई कर दिया है, इसको भी तुरपाई कर दिया है, यानी ये वाला सारा मेहनत का जो हमारा काम था तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये क्या करना है, ये देखें ये हमारे पास है बैक पार्ट, ठीक है, कुर्ती का। तो यहाँ पे भी मैंने वही 9 इंच का निशान लगाया, यानी 4.5 इंच का निशान लगा के इसको भी इसी तरह फोल्ड करके आयरन किया है। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा आयरन का निशान। अब जो पतला बॉर्डर शुरू में जो मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में ये अलग किया था, तो ये इसको भी जो है वो हमने कहा इसको भी काम में लेते हैं। तो आप लोगों के पास भी जो भी बॉर्डर्स आया करें तो वो सबको जो है वो अच्छी सी डिज़ाइनिंग के साथ ना इसको इस्तेमाल में ले लिया करें। भाई इतना महंगा जब सूट बंदा ले तो उसको इस्तेमाल भी पूरा करे। तो क्या ख्याल है आप लोगों का। अब ये देखें इसको भी मैंने उसी तरह से इसको लगाया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइनिंग करूँगी मैं। जितना ये स्टाइलिश सा ड्रेस था ना, तो मैंने कहा उसमें उतनी ही डिज़ाइनिंग मुझे करनी चाहिए जितनी अच्छी लगे। लेस मैंने कोई भी यूज़ नहीं की है, तो मैंने इसमें एंकर थ्रेड और बॉर्डर पट्टी बस इन्हीं सब का इस्तेमाल किया है। अब ये जो 4 एंकर थ्रेड थे जिनकी मैंने पट्टी फ्रंट पे लगाई है, यहाँ पे इन्हीं 4 एंकर थ्रेड की मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी इस बॉर्डर के अंदर अंदर बिल्कुल बराबर में, और सिर्फ 4 सिलाइयाँ लगाऊंगी, यानी एक सिलाई सारे धागों की लगाऊंगी। तो ये देखें मैंने सिंपल लगा ली है। उसके बाद बैक नेक बना लिया है, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ जोड़ भी लिया है। तो ये वाला काम मैंने कर लिया है, जो कि आप लोग सब इजीली कर सकते हैं। तो इसका मैंने आपको ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो लेंथी हो जाएगी। ये देखें 4 एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगा दी है मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमने साइड फिटिंग की डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे ना मुझे एक्स्ट्रा जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने 9.5 इंच पर जो है वो चेस्ट तैयार रखना है, तो मैंने जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, और जो मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में कट करूँगी, तो ये बाद में इस तरह से कट होगा कि अब मैं यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच के करीब अंदर एक्स्ट्रा रखूँगी और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरी कुर्ती की फिटिंग का सब मैं कट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे पाइपिंग करनी है एंकर थ्रेड की पट्टी की जो फिटिंग की डिज़ाइनिंग करूँगी मैं। तो यहाँ पर 1/2 इंच रखना है मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा, क्योंकि वो 1/2 इंच भी इस तरह इसलिए एक्स्ट्रा रखना है कि जब मैं वो पट्टी लगाऊंगी तो थोड़ा सा फैब्रिक में छोड़ के पट्टी लगाती हूँ और थोड़ा सा फिर अंदर मुड़ जाएगा हमारा, तो ये हमारा 9.5 इंच तैयार आएगा। तो आपका जो भी चेस्ट हो, वेस्ट हो, हिप हो, जो भी हो, तो आपने सिर्फ उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, बाकी सारा एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर देना है। अब मैं हिप का यहाँ पे हिप के पास ना एक कट लगा रही हूँ, इसलिए कि यहाँ तक मुझे फिटिंग रखनी होगी ना, अंदर कपड़ा जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको एक निशान लगा दिया। और यहाँ से दामन भी जितनी मुझे लेंथ तैयार रखनी है, क्योंकि अब हमारी ऊपर से शर्ट सिल चुकी है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप मैंने
कहा था आपको कि 1 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, तो ये मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। अब पहले मैं दामन तैयार कर रही हूँ, साइड फिटिंग की डिज़ाइनिंग बाद में करनी है। तो जो एंकर थ्रेड वाली पट्टी है, ये देख सकते हैं आप, 1 इंच जो मैंने निशान लगाया है उसमें हाफ इंच छोड़ के हाफ इंच उससे ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। एंकर थ्रेड की पट्टी रखी है मैंने कुर्ती की उल्टी साइड के ऊपर, इसको पलटूंगी मैं कुर्ती की सीधी साइड के ऊपर। और ये जो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है कुर्ती का हाफ इंच नीचे वाला, वो सब कट कर दूंगी। सिर्फ हाफ इंच जो हमने कुर्ती जो पट्टी लगाई है इसके साथ वाला सिर्फ एक्स्ट्रा रखना है। फ्रंट बैक दोनों पार्ट के ऊपर मैंने इस तरह से कुर्ती ये लगाई है पट्टी एंकर थ्रेड वाली, और उसके बाद अब इसको सीधी तरफ पलट दिया है। देख सकते हैं आप, उल्टी तरफ रखकर मैंने सिलाई लगाई थी और उल्टा रखा था, और उसके बाद सीधी तरफ मैंने इस तरह से इसको करके पलट दिया है, तो सीधी पट्टी खुद ब खुद ऊपर आ गई है। और उसके बाद अब इसको अंदर की तरफ दबाते हुए मैंने इसको सिलाई लगा दी है। मैं एक्स्ट्रा इसको बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने लेस का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ओवर फिल लुक लगता। अगर आप लोग चाहें, आप कम धागे इस्तेमाल कर रहे हैं, एंकर थ्रेड की पट्टी नहीं बना रहे हैं, प्लेन पट्टी बना रहे हैं, तो आप लेस लगा सकते हैं। अब ये दामन जब हमारे तैयार हो गए, तो हमने ये ध्यान रहे कि बस दामन पहले तैयार करना है। अब यहाँ पे यही वाली पट्टी मैंने इस तरह से ले ली है इसको, और ये मैंने ली है 1.5 इंच चौड़ी। ठीक है, गले की ली थी मैंने 2 इंच चौड़ी, यहाँ पे मैंने ली है 1.5 इंच चौड़ी। तो हाफ इंच सिलाई के मार्जिन में जाएगी और बाकी हमारी अंदर चली जाएगी, जब मुड़ जाएगी तो उसके बाद जो है वो उसको हम तुरपाई करेंगे। अब ये देखें, मैंने आपको दिखाया था, अभी मैंने यहाँ पे भी दिखाया कि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे कुर्ती का फैब्रिक छोड़ते हुए मैं हमेशा सिलाई करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही किया करें, ताकि जब हम कभी भी कोई परेशानी हो, जब हम इसको अंदर की तरफ पलटें तो कपड़ा बाहर ना निकले। और इस तरह से हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन देते हुए अंदर की तरफ मैंने सिलाई कर दी है, ये देखें इस तरह से। और यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ कुर्ती के अंदर दबाते हुए इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। अब इसके बाद ये देखें, और एक तरफ मैंने शुरू किया था ऊपर आर्म होल वाली साइड से, दूसरी पट्टी मैंने शुरू की है नीचे दामन की साइड से, और उसके बाद इसको उल्टा ही ऊपर रखा हुआ है। कुर्ती की सीधी साइड ऊपर है, इस एंकर थ्रेड की उल्टी साइड ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ तक हमारी लग गई है सिलाई। सिलाई लगने के बाद अब हमने इसको करना है आयरन, लेकिन ये स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक पट्टी मैंने कर ली है इसको आयरन, तो मैं आपको दूसरी पट्टी जो है वो आयरन करके दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से हमें फोल्ड करनी होगी, तो ये हमारे पास फिटिंग का पूरा पूरा मार्जिन आएगा। ये देखें इस तरह से दोनों पट्टियों को हमें अंदर की तरफ दबा देना है, और इसको जब तक हम आयरन नहीं करेंगे तो इस तरह से फिनिशिंग नहीं आएगी। और दोनों क्या, बल्कि 4 हमने, क्योंकि 4 तरफ लगाई है ना, फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स में दोनों दोनों तरफ लगी है। अब ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा हमने कट देना है, जहाँ से हमने नीचे दामन वाली साइड से किया है, ताकि यहाँ पर हमारे पास मोटा कपड़ा ना आए और ये अंदर बहुत फिनिशिंग के साथ मुड़े। ये देखें इस तरह से, ये मैंने आपको शुरू ही रखा है, और इसको अंदर दबाएंगे। इस तरह से मैं तुरपाई करूँगी, यानी फिर एक और मेहनत, क्योंकि तुरपाई का काम बहुत मेहनत वाला लगता है, मेरी तमाम टेलर बहनों को लगता होगा। तो ये देखें इस तरह से। अब ये मैंने एक पट्टी को आयरन कर लिया है। यहाँ पे मैंने कहा आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आयरन इस तरह करना है कि जो हमने नीचे सिलाई लगाई है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है फिटिंग का, जो कपड़े का मार्जिन है, उसको रखना है एंकर थ्रेड की पट्टी की तरफ। ठीक है, हमें कुर्ती की तरफ नहीं दबाना है, एंकर थ्रेड वाली पट्टी की तरफ ही रखना है, ऊपर की तरफ ही रखना है। ये देखें इस तरह से, ताकि जब हम इसको पाइपिंग बनाएं तो पाइपिंग के अंदर ही हमें कपड़ा रखना होता है, तो पाइपिंग फिर बहुत हमारी जो है वो फिनिशिंग के साथ बनती है। ये देखें इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने बिल्कुल पाइपिंग की तरफ ही रखा है, नीचे वाले मार्जिन को, और अब इसको अंदर की तरफ दबाते हुए आयरन कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग तैयार हो जाएगी। ये देखें, उम्मीद करती हूँ डिज़ाइनिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग जैसे हमेशा मुझे कमेंट करके बताते हैं, तो लाइक करते हैं, तो आप लोगों के लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इसमें भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कुर्ती की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। आप लोग जो है वो इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका ट्राउज़र भी मैंने बहुत प्यारा बनाया है, दुपट्टे पे भी बॉर्डर लगाया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ डिफरेंट डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, ताकि जब आप लोग आएँ मेरे चैनल के ऊपर तो अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिले। अब नीचे से 14 इंच पे मैंने जो चौक का निशान लगाया है, ये देखें यहाँ से, और चौक से एक मैं निशान लगा लूँगी, चौक पे ही चौक का निशान लगाऊंगी। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने बटन टेक बनाई है, जैसे गले की बनाई है। फोल्डिंग वाली साइड मुझे चौक की तरफ रखनी है, ताकि यहाँ से हमारी फिनिशिंग आए। ये देखें इस तरह से, और फिर उसके बाद मैं ऊपर यहाँ तक मैंने बराबर रख के सिलाई में ऊपर की तरफ से ही लगा रही हूँ, आर्म होल वाली साइड से। यहाँ से मैंने हाथ रख लिया था, अंदाज़ा कर लिया था, लेकिन अब जो दूसरा चौक है, जो बैक पार्ट है, उसको इससे साथ ज्वाइंट करना है, तो वो मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी सिलाई। और उसको सिलाई इस तरह स्टार्ट करनी है कि दामन से दामन आपने मिलाना है, चौक से चौक मिलाना है, ताकि हमारी फ्रंट बैक दोनों पार्ट इक्वल आए, लंबी छोटी कमीज़ हमारी ना हो जाए।
कि वो बोले डिज़ाइनिंग के चक्कर में हमारी कोई आगे पीछे चीज़ ना हो जाए ना, कि ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई को हमें थोड़ा पक्का करना है, नीचे से मेक श्योर करना है कि दामन हमारा बराबर में है। फिर उसके बाद सिंपल इस तरीके से लाना है, ला के ये देखें इस तरह से हमें फिटिंग का निशान पूरा हमारी बटन टेक के ऊपर रख के हमें तैयार करना है। अब उसके बाद ये हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। फैब्रिक मैंने बटन्स बनाई हैं, उसी बॉर्डर फैब्रिक की बड़ी वाली बटन्स बनाई हैं जो कि फ्रंट पे रखी हैं। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में आपके साथ आई एम सॉरी शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि इसलिए कि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो गई थी, और इसकी जब मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी तो इसकी डिटेल मैं आपको उसमें बताऊँगी। और उसके बाद ये देखें चौक के ऊपर, नेक के ऊपर मैंने बड़ी बटन्स बनाई थी, तो उसी वाली मैंने उसकी चौक पे ऊपर मैंने छोटी वाली जो पानी वाली बटन्स होती हैं वो आप पूरी एक बंडल में ले लें, और वो बहुत काम आती हैं। तो उसकी फैब्रिक बटन बना के मैंने वो चौक के ऊपर फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को आपस में जो जोड़ा है, तो मैंने वो चौक के ऊपर वो लगाई है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप अंदर की तरफ दबाते हुए फैब्रिक को चौक की तरफ से जहाँ तक मैंने बटन टेक लगाई थी, फिर उसके नीचे से मैंने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं चौक को अंदर फोल्ड करके तुरपाई किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।